हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी द्वारा दिनांक 25 नवंबर 2018 को आयोजित परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। क्योंकि फ्रेंड्स, उस समय यूके ट्रिपल एससी ही आपके सारे पेपर्स जो हैं कंडक्ट करवाता था और अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो यूके पीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कांस्टेबल का। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको पूरे 100 क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपके 100 में से कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और अपने मार्क्स जो है आप कमेंट्स में बता देना। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए विकल्पों में से महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन बताना है जिसमें अधिक सांस की जरूरत होती है, सांस निकलती है। तो देखिए, च, ज, प, इसमें तो कम सांस निकल रही है, लेकिन जो छ होता है तो ज़्यादा वायु यहाँ पर निकलती है। तो छ इसमें राइट आंसर होगा, महाप्राण व्यंजन। बाकी सभी अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी व्याकरण का। अब नेक्स्ट है, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है, सभी को पता होगा, पक्की दोस्ती होना। दांत काटी रोटी होना यानी कि पक्की दोस्ती होना। अब देखिए नेक्स्ट, निम्न में दिए गए विकल्पों में से पुर्तगाली शब्द है। हमको बताना है कि पुर्तगाली शब्द कौन सा है, माचिस, पादरी, रूबल या फिर चोगा। तो राइट आंसर इसका है पादरी। पादरी पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है। तो फ्रेंड्स, आपको पुर्तगाली, फारसी, अरबी ये सभी वर्ड आपको पता होने चाहिए कि कौन सा वर्ड किस भाषा से संबंधित है, क्योंकि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, निम्न में दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक शब्द में संधि है। अब हमें बताना है प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो देखिए यहाँ पे यण संधि क्यों होगी, क्योंकि य पे आपका त लगा हुआ है। तो जब भी य, र, व पर कोई भी आधा वर्ड लगा होता है तो वहां पर यण संधि होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में दिए गए विकल्पों में से खंडन का विलोम शब्द। खंडन का विलोम हमें ढूंढना है। तो जब भी हमें किसी भी वर्ड का विलोम बताना होता है तो पहले हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए। तो खंडन का मतलब होता है टूटना। तो देखिए, एकीकरण, प्रस्फुटन, मंडन या विघटन। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मंडन जो है, मंडन का मतलब होता है जुड़ना और खंडन का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंडन। अब नेक्स्ट है हमारे पास, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य न किया हो। यानी कि हमें बताना है कि इन सभी पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने लेखन कार्य किया है, वो भी सफलतापूर्वक। शिवानी, प्रेमचंद, राहुल सांकटिया या फिर मनोहर श्याम जोशी। तो राइट आंसर है मनोहर श्याम जोशी, इन सभी माध्यम में कार्य कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है, कारक चिन्हों को कहते हैं। तो देखिए, कारक चिन्ह अक्षर तो नहीं हो सकते, प्रत्यय नहीं हो सकते, उपसर्ग नहीं हो सकते, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। अब देखिए, परसर्ग होता है, क्यों, क्योंकि देखो, का, मैं, को, ने, ये सभी क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं और ये परसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तंड मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे। तो फ्रेंड्स, उत्तंड मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक पंडित जुगल किशोर थे। नेक्स्ट हमारे पास है, मृगांक शब्द का पर्यायवाची है। मृगांक शब्द का पर्यायवाची चंद्रमा, सिंह, बंदर या फिर शेषनाग। तो फ्रेंड्स, मृगांक का मतलब होता है चंद्रमा। नेक्स्ट है, निम्न में दिए गए विकल्पों में से अविकारी शब्द है। तो वह, लड़का, अच्छा, ये सब विकारी शब्द हैं, जबकि यहाँ जो है अविकारी शब्द है। ऐसे शब्द जिनके माध्यम से कोई भी लिंग या फिर वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो अविकारी कहलाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ जो है राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है। शब्दों को प्रकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है, 2 वर्गों में बांटा जाता है। अब है, निम्न में से, अच्छा इसका आपको एक्सप्लेन बता देती हूँ कि जो शब्द हैं उनको 2 रूप में इस तरह से बांटा जाता है, तद्भव शब्द और तत्सम शब्द। ठीक है, तद्भव और तत्सम शब्द।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में दिए गए विकल्पों में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कि हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें थोड़ा अनिश्चय सा लग रहा है कि क्या, क्योंकि पता नहीं क्या है, कौन, कुछ। हम ऐसे वर्डों का यूज़ तब करते हैं जब हमें कुछ भी सही से कंफर्म पता ना हो, ठीक है। और यह माने कि यह कोई भी वस्तु की तरफ इशारा करके हम बोल सकते हैं यह, तो वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए नेक्स्ट, नए पत्ते के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य से अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि नए पत्ते के रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नए पत्ते के रचनाकार हैं। आप देखते रहिए कि आपका पढ़ाई का लेवल कितना है अपने आने वाले आगे फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल और पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए। तो आप अपने जो मार्क्स हैं 100 में से आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बने, तो वो मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट देख लेते हैं, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। इन पंक्तियों में अलंकार है, हमें बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर यमक। तो इसका राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की बात हो रही है। अब नेक्स्ट है, निम्न में दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण है। तो मूर्धन्य मतलब जिसमें हमारी जीवा जो होती है मुड़ जाती है, ऐसे वर्ण कौन से होते हैं। देखो टॉ बोलने में हमारी जीभ मुड़ रही है, बाकी जो सौ है, द है और घ है उनमें हमारी जीभ नहीं मुड़ रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा टॉ वर्ण, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, निम्न में दिए गए विकल्पों में से हिकारत शब्द का अर्थ है। हिकारत शब्द का मतलब हमें बताना है, मीनिंग निरपेक्ष, अपेक्षा, सापेक्ष या फिर उपेक्षा। उपेक्षा करना यानी कि किसी की बुराई करना, इसका हिकारत शब्द का अर्थ है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत को किस पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया था। तो देखिए भारतीय अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों से ही सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में दिए गए विकल्पों में से जिस वाक्य में दही का लिंग निर्णय होता है वह है। तो देखिए ऐसा वाक्य हमें ढूंढना है जिसमें दही का जो लिंग है वो सही बताया गया है। दही खट्टी है, मैं दही खाता हूँ, मैं दही खाती हूँ या दही खट्टा है। अब हमें देखना है कि जो दही है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो फ्रेंड्स दही जो है पुल्लिंग होता है, इसलिए दही खट्टा है यहाँ पर एकदम करेक्ट वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्न में दिए गए विकल्पों में से देशज शब्द हमें बताना है, यानी कि जो हमारे देश का है। ढिंग, स्नेह, पत्ता या फिर सच। तो राइट आंसर इसमें है ढिंग। ढिंग हमारा देशज शब्द है। नेक्स्ट है, लिपि का अर्थ है। लिपि का क्या अर्थ होता है, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप या फिर भाषा का अर्थपूर्ण रूप, वर्ण लिखने की कला, वर्णमाला का लिखित रूप। तो फ्रेंड्स हम जो भी बोलते हैं यानी कि हमारे मुंह से जो भी ध्वनि निकलती है उसका लिखित रूप, यानी कि अगर मैंने म बोला तो म को इस तरह से लिखा जाता है, तो ये हमारी लिपि हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो मौर्य साम्राज्य के जो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे वो थे, फर्स्ट पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। क्वेश्चन नंबर 22 है, वन पंचायत सामुदायिक वन के व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया। तो फ्रेंड्स वन पंचायत की व्यवस्था को 1931 में विधिक रूप से समर्थन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का वह राज्य जिसमें गोरान घाट दर्रा स्थित है, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या फिर राजस्थान। तो राइट आंसर इसका है राजस्थान में गोरान दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण करवाया गया था। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है नैनीताल में है, तो इसका निर्माण किसने करवाया गया था, संटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा, ठीक है, संटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा, आपको पता होना चाहिए ये बात। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई। तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना 1987 में की गई। नेक्स्ट है, 1815 ईस्वी में संगोली संधि की
में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आया? वर्तमान में संगोली अवस्थित है। तो संगोली नामक स्थान कहाँ पर है? पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो संगोली नामक स्थान बिहार राज्य में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है, यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है तो उसके जो जज होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल 9 वर्ष यानी कि 9 ईयर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति भारतीय भूखंड के किसके साथ टकराने के परिणाम स्वरूप हुई है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति जो है वो यूरेशियाई भूखंड से है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था जो कि अल्फ़ाबेट टाइप में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। आप इसको सॉल्व करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 30 है, रांसी स्टेडियम स्थित है। तो रांसी स्टेडियम कहाँ स्थित है? पौड़ी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। ए बी से अधिक अंक अर्जित करता है। तो फ्रेंड्स ये रीजनिंग का आपका क्वेश्चन है। आपको इसमें ध्यान देना है कि आपसे किस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। हमें यहाँ पे बताना है कि किसने सबसे अधिक अंक अर्जित किए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप देख लेना कि आपका यहाँ पे राइट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में अधिसूचित किया। तो भोटिया जनजाति को सन 1967 ईस्वी में एसटी अधिसूचित किया गया। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में चयनित पंक्तियों को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी। अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर से सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन पूछा गया है। हमें बताना है कि कंप्यूटर में जो एक्सेल होता है उसमें किसी भी सिलेक्टेड अगर हमें लाइन को छिपाना है, हाइड करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी? तो फ्रेंड्स Ctrl+9, Ctrl+9 अगर हम दबाएंगे तो हमारी जो सिलेक्टेड रो होगी वो हाइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 है, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता ही होगा कि अल्मोड़ा जनपद के गांधी आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी ने की। नेक्स्ट है, 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स कॉलिन मैकेंजी को 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। यानी कि गोरखा लोग जब कुमाऊं को अलविदा कह रहे थे 1815 में, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर LL वर्मा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द पॉपुलेशन बम के लेखक हैं। द पॉपुलेशन बम के लेखक पॉल R एहरलिच हैं। ठीक है, पॉल R एहरलिच हैं। अब है झुमड़ा है। तो झुमड़ा थारुओं का नृत्य गीत है। थारुओं का नृत्य गीत है, ये हमें पता होना चाहिए। थारू जो कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और कुमाऊं क्षेत्र की भी सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब है 39, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। फसलों के न्यूनतम समर्थन की अनुशंसा जो करता है वो है CACP। ठीक है, CACP। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत में पौड़ टूटी किस प्रकार का कर था? तो देखिए यहाँ पे पौड़ टूटी कर के बारे में बताया गया है, जिसको मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जो पौड़ टूटी कर होता है वो आयात निर्यात पर लगता है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाला कर था। अब है, भारत में MRTP कानून को निरस्त करने का सुझाव निम्न में से किस समिति ने दिया है? तो फ्रेंड्स राघवन समिति। ये उस वक्त का करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा क्योंकि ये 2018 का सॉल्व पेपर है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट है, मद महेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा की जाती है? तो फ्रेंड्स मद महेश्वर में भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। ठीक है, याद रखना, नाभि की पूजा मद महेश्वर नाथ में की जाती है। और बाहु की पूजा कहाँ की जाती है? तुंगनाथ में। मुख की पूजा रुद्रनाथ में और जटा की पूजा कल्पेश्वर नाथ में। अब यहाँ पे 43 क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे आप देख लेना। अब नेक्स्ट है 44, निम्न में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक जो हैं वो है शिवानंद नौटियाल, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। अब यहाँ से आपको
कंप्यूटर का एक सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब है ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राज्य में नकद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, क्योंकि चंद राज्य में जब कर व्यवस्था थी तो वहाँ पर सिरती कर काफ़ी प्रसिद्ध था। सिरती से ही सिरतान की उत्पत्ति भी हुई है। अब नेक्स्ट है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर था चार्ल्स कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कुमाऊं परिषद के कुल 6 अधिवेशन हैं। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में की गई। सभी 6 अधिवेशन के आपको डेट, स्थान और उनके अध्यक्ष याद रखने हैं। तो यहाँ पे जो पहला अधिवेशन हुआ है वो जयदत्त जोशी के द्वारा हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। लास्ट जो अधिवेशन हुआ था वो 1926 में हुआ था, जिस समय कुमाऊं परिषद का जो विलय था वो कांग्रेस में हो गया था। अब देखिए, हमसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो कुमाऊं परिषद है उसका विलय कांग्रेस में कब हुआ था। तो 1926 में कुमाऊं परिषद कांग्रेस में मिल चुका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है। ठीक है, यहाँ पे हमको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा। तो इसका राइट आंसर है 12। नेक्स्ट है 50, अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन 1914 ईस्वी में शुरू हुआ। तो होम रूल लीग से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट है, मर्मगांव पत्तन स्थित है। मर्मगांव पत्तन कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। राइट आंसर इसका है गोवा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास है, निम्नलिखित में से प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल रचित है। तो भूमियाल की रचना की थी अबोध बंधु बहुगुणा द्वारा। नेक्स्ट है, सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ किया। तो ये उस वक्त का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो 9 मार्च 2018 को सौभाग्य योजना का शुभारंभ उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट है 54, जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है। तो फ्रेंड 4 जो ऐसे सयाना होते हैं जो कि जौनसार क्षेत्र में होते हैं। नेक्स्ट है 55, निम्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द हमें देखना है कि कौन सा इसमें ऑड सा लग रहा है, सबसे अलग सा लग रहा है। तो देखिए रतौंधी, स्कर्वी और सूखा रोग, ये तीनों एक रोग हैं, जबकि यहाँ पर इन्फ्लुएंजा दे रखा है, तो यहाँ पर विषम जो होगा इन्फ्लुएंजा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल में काफ़ी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर बैठे। तो वह सिंहासन पर कब बैठे? 1717 ईस्वी में। नेक्स्ट है 57, निम्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक लक्षण भारतीय गणतंत्र के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो फ्रेंड्स राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ पर संघीय लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 है, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता था। तो पिथौरागढ़ का क्या कहलाता था? सीरा राज्य कहलाता था। ये आपको पता होना चाहिए कि डोटी किसे कहते हैं, सीरा किसे कहते हैं, काली कुमाऊं किसे कहते हैं और बीसा किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें बताना है कि इस सीरीज का अगला डिजिट क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 11 आना है। स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है। तो स्थानीय बोली में थारू परिवार संघ के नाम से जाना जाता है। अब हमें यहाँ पे रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें बताना है, टाइम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर 4 सेकंड है। अब नेक्स्ट है 62, निम्न में दिए गए विकल्पों में से हारुल नृत्य की विषय वस्तु है। तो हारुल नृत्य किस पर आधारित है? पांडवों के जीवन पर आधारित हारुल नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा विकसित भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट है। तो वो है ब्रावो। नेक्स्ट, भेलछड़ा प्रपात स्थित है। तो ये जो प्रपात है वो कहाँ स्थित है? जनपद पिथौरागढ़ में ये स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे, वे स्थल हैं। तो बाजरे के दाने जहाँ से प्राप्त हुए थे वो है लोथल और रंगपुर। भारत में GST पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है?
तो फ्रेंड्स जीएसटी पारित करने वालों में हमारा स्थान 5वां है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे उच्च ज्वार भाटा आता है। तो विश्व का सबसे उच्च ज्वार भाटा कहाँ आता है? फंडे की खाड़ी में। नेक्स्ट है फड़कानौली एवं पेटशाल के शिलाश्रयों की खोज किसने की? तो डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा। ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिन्होंने फड़कानौली और पेटशाल के शिलाश्रय की खोज की। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 69। 2017-18 में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में क्षेत्रों के योगदान का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। तो फ्रेंड्स ये उस वक्त का करंट अफेयर का क्वेश्चन था जिसमें कि द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70। गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बनी कागज के प्रयोग का किया जाता है। फ्रेंड्स गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन जो है वॉल्टन ने किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम नाभिकीय परीक्षण कब किया गया? तो 16 जुलाई 1945 में ये परीक्षण किया गया। तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए। तो तराई भाबर में हमें पटवारी और कानूनगो देखने को मिलते हैं अभी भी। तो इनकी नियुक्ति का जो सर्वप्रथम निर्धारण हुआ था वो 1897 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 73 हमारा रीजनिंग से संबंधित है जिसमें कि रुपये पैसे का जो है आपको बताना है कि सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर बी है, ऑप्शन नंबर बी 140। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में दिए गए विकल्पों में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो शक्ति पत्रिका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्रिका है उत्तराखंड से संबंधित, जिसका प्रकाशन बद्रीदत्त पांडे द्वारा किया गया जो कि कुमाऊं के जाने माने इतिहासकार थे। अब नेक्स्ट है किस द्वीप को अब कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो कलाम द्वीप के नाम से जाने जाने वाला द्वीप है व्हीलर द्वीप। अमोघ भूति शासक था। तो अमोघ भूति किस वंश का शासक था? आपको पता ही होगा तो कि कुनिंद वंश का एक महान शासक अमोघ भूति शासक था। अब हमें बताना है कि किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, इसे कसकर पकड़ लेना है। तो फ्रेंड्स ये कथन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है जिन्होंने कहा था आज़ादी हमारी लगभग पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है। तो अब हमें बताना है कि उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ? तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए सभी ऑप्शन गलत है क्योंकि उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कुमाऊं पर हुआ था जो कि 1790 में हुआ था और गढ़वाल में हुआ था 1791 में, जबकि गढ़वाल पर कब्जा जो है 1803 में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर 1790 होगा। अब नेक्स्ट है नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध है। तो नीरू, नीर का मतलब होता है पानी, तो इसलिए ये कार्यक्रम का संबंध है जल संरक्षण से। नेक्स्ट हमारे पास है कसार देवी का मंदिर स्थित है। तो फ्रेंड्स कसार देवी का मंदिर कश्यप चोटी पर स्थित है। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है किससे? है मिशन इंद्रधनुष संबंधित टीकाकरण से। हर्षिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई, किसके द्वारा विकसित की गई? फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा यह प्रजाति विकसित की गई। क्वेश्चन नंबर 83 है भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई? तो जनहित याचिका की भारत में शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई, तो इसको आपको याद रखना है। 84 है चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासन से संबंधित हैं? तो क्राचल देव से संबंधित ये अभिलेख हैं। क्वेश्चन नंबर 85 रीजनिंग से संबंधित है जिसमें हमें बताना है कि बैट का यहाँ पे कौन सी डिजिट होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो फर्स्ट है 69, ये होगा राइट आंसर। 86 क्वेश्चन है राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो राजी जनजाति के निवास स्थान को रौत्युड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है प्रतिवर्ष अर्थ आवर मनाया जाता है। तो अर्थ आवर मनाया जाता है तो इसकी शुरुआत किस देश से हुई है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से इसकी शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 88 वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी की मृत्यु हुई। तो फ्रेंड्स मालपा के भूस्खलन में 1998 में प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 सल्तनत काल में दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की थी।
अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है। तो फ्रेंड्स बगड़वाल नृत्य नीति घाटी में किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ हुई थी, तो हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है सभासार पुस्तक के लेखक हैं। तो काफी बार पूछा गया है कि सभासार पुस्तक के लेखक कौन है। सुदर्शन शाह हैं। भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई। भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत 1969 में हुई। पलेठी का सूर्य मंदिर बताना है हमें कहाँ स्थित है। तो ये है देवप्रयाग विकास खंड में, जो कि टिहरी में आता है पलेठी का सूर्य मंदिर। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र की बात की जाए तो उसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र ट्रांस हिमालय को कहा गया है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 97 है वो रीजनिंग से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है 6436। क्वेश्चन नंबर 98 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है। तो बद्रीनाथ धाम का जो प्रमुख मंदिर है वो है राज बद्री। क्वेश्चन नंबर 99 है, एंड्रॉयड है। तो एंड्रॉयड क्या है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 100 क्वेश्चन है, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है। तो फ्रेंड्स कुमार संभव जो कि कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है, उसमें हिमालय को औषधि प्रस्थ कहा गया है। तो फ्रेंड्स ये थे 2018 में UKSSC द्वारा दिए गए 100 क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से वहाँ पर क्वेश्चन बने थे, और उत्तराखंड और बाकी आपके सामान्य अध्ययन आपने देख लिया होगा कि किस तरह से बनता है। और बाकी तो इसमें जो थे 2018-17 के करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे। साथ ही साथ आपको पता चल गया होगा कि हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह से हम ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते रहेंगे।